पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे काइनामेटिक्स के बारे में। काइनामेटिक्स फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और पढ़े थे कि हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, कि वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए हेड लगाइए। हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है ना? जैसे जैसे हम लोग जो है कॉन्सेप्ट बताएंगे वैसे ही सवाल जो है तुम्हारा अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है? बोर्ड के एग्ज़ाम में, आईआईटी एडवांस के एग्ज़ाम में, ओलंपियाड के एग्ज़ाम में। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जो है वो क्या होता है इसको समझाते हैं। वेलोसिटी जो है ये जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा एक वाई एक्सिस है और यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर मान लो कि दो ठो पॉइंट्स है, एक पॉइंट पी है और ए पी पॉइंट जो है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पी पॉइंट पे। इस ऑब्जेक्ट का जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमारा इनिशियल पोजीशन है। इस पी पॉइंट का जो पोजीशन है हमारा क्या है? इनिशियल पोजीशन हम दिए हुए हैं पहले सवाल में। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन ए ऑब्जेक्ट जो है वो अब चलना शुरू किया और ए ऑब्जेक्ट जो है ऐसे 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 चलते चलते यहाँ पर मान लो पहुँच गया बी पर। बी नहीं, क्यू ले लो, क्यू पे पहुँच गया। पोजीशन में उसका चेंज हो गया, क्यू जो है उसका क्या पहुँच गया? फाइनल पोजीशन। क्यू जो है फाइनल पोजीशन है। तो अब जो है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस फाइनल पोजीशन का जो लोकेशन है वो इस तरह से है कुछ। पहले ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर था, अब डायरेक्शन जो है चेंज हो गया इधर। ठीक है ना? अब एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट जो है भले ही किस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मूव किया हो, अलग अलग पाथ से गया हो, लेकिन पोजीशन जो है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट जो था वो कैसे डिपेंड कर रहा था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट भले ही किसी डायरेक्शन में क्यों ना गया हो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डिपेंड करेगा, ऐसे। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन में चेंजिंग किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा ना। पहले मान लो कि उसका पोजीशन क्या था? आर आई वेक्टर था। ठीक है? अब जो है उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन आर एफ वेक्टर हो गया, तो पोजीशन में चेंजिंग क्या हुआ? ए वाला हुआ, डेल्टा आर वेक्टर। तो इस डेल्टा आर वेक्टर को चेंज होने में, पोजीशन को चेंज होने में कुछ समय लगा ना। उस रेट को, किस रेट से जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है, उस रेट को ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है? उस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी जो है हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिवाइड करते हैं ए बी जी से। वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन।
रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन डेल्टा आर वेक्टर, और उसको यहाँ से यहाँ तक मान लो कि टी इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में, टी इज इक्वल टू 0 में इनिशियल पोजीशन पे था और टी इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में जो है वो फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इस पोजीशन में जो है चेंजिंग हुआ है किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अपॉन यहाँ पे डेल्टा टी लिखना था, डेल्टा आर लिखा गया है गलती से, डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। या डेल्टा आर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते थे, याद करो, अपॉन कितना, डेल्टा टी। तो ये जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में चेंजिंग किस रेट से कर रहा है, उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो इस वेलोसिटी के बारे में जो भी चीज़ पता है उसको लिखते हैं, आराम से समझो। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफकोर्स कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का एल, और टी नीचे है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो डायमेंशन होगा LT -1। कैसा क्वांटिटी है, को सब कोई चीख चीख कर बोल रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन देखो किधर है, डायरेक्शन जो होता है वो किस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग, तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस वेक्टर, देखो इस वेक्टर किधर है, इधर ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलोंग द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पर, वो यहाँ से चलना शुरू किया, वो यहाँ से ही यहाँ पर आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, 0। 0 जो है एक वेक्टर है, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, 0 में मतलब नल वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है अपॉन टी, तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया, 0 मतलब 0 वेक्टर आ गया, तो किसी भी क्लोज पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा और एवरेज वेलोसिटी भी कितना होगा, 0 होगा, समझ गया। तो किसी भी क्लोज पाथ में द क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 0, 0 मतलब नल वेक्टर, ठीक है ना, एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। एवरेज वेलोसिटी भी कितना होगा, ऑल्सो 0 होगा, 0 मतलब नल वेक्टर, क्लियर हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पोजीशन में चेंजिंग किस रेट से कर रहा है, उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी तो हो गया, नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मीनिंग के लिए माफ़ करना, ठीक है ना। चलो अच्छा एक चीज़ और ऊपर एक छूट गया मेरे लिए कि याद रखना कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये डिफाइंड होता है सिर्फ फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, इट इज़ डिफाइंड फॉर ए
फाइनाइट टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल फाइनाइट हो, फिक्स हो, तो उसके लिए जो है एवरेज वेलोसिटी डिफाइन होता है। अगला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होता है। सबसे पहले लिखो पॉइंट कि इट इज वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्षण भर के लिए, इंस्टेंट का मतलब क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए जो है डिफाइंड होता है इंस्टेंट मोमेंट टाइम के लिए। ठीक है, अगर मोमेंट टाइम के लिए डिफाइंड होता है तो बताओ कि एवरेज वेलोसिटी तो था, वो क्या था, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, जिसमें टाइम जो था बड़ा था, बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए था, फाइनाइट टाइम के लिए। अब अगर डेल्टा टी को जो है हम बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, इसका मतलब क्या है कि अगर एवरेज वेलोसिटी जो है वो ऐसे है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसमें टाइम छोटा कर दें। टाइम छोटा कैसे कर सकते हैं, तो टाइम छोटा करने के लिए लिमिट लगाते हैं। टाइम छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं, लिमिट। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और अगर हम टाइम को बहुत छोटा कर दें टेंडिंग टू जीरो, तो ए जो है वो डेल्टा आर जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डी आर में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम डी टी। तो ए जो वेलोसिटी है डी आर अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है क्षण भर के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, क्षण भर के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x axis, along x axis, along x axis। तो x axis के along जो है वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होगा, तो x axis के along जो है वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होगा, तो s axis के along जो है वेलोसिटी डिफाइंड होगा v x वेक्टर इज इक्वल टू x में कितना चेंज हुआ अपॉन चेंजिंग टाइम कितना लगा। ये जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। उसी तरह अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो है वेलोसिटी कितना होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगा डी इंटू वाई में चेंजिंग अपॉन कितना डी टी। ठीक है, जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक चीज़ और तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स जीरो है। मान लो कि t इज इक्वल टू छोटा सा टाइम dt में, t इक्वल टू dt टाइम में, छोटा सा टाइम dt में, छोटा सा टाइम जब dt होगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, dx, छोटा सा टाइम dx कवर करेगा। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइंड था, तो वेलोसिटी डिफाइंड था चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंजिंग हुआ dx अपॉन यहाँ पे फाइनल पोजीशन कितना हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया dx, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ dx माइनस जीरो अपॉन टाइम कितना लिखा dt माइनस जीरो, तो हो गया dx अपॉन dt। उसी तरह अगर y में देख रहे हैं तो y में देखने के लिए क्या करेंगे, y में देखेंगे कि मान लो कि जब y इक्वल टू जीरो था तो पार्टिकल यहाँ पर था, जब टाइम जीरो था, और पार्टिकल जो है थोड़ा सा टाइम जब बीता, मान लो कितना टाइम बीता, t इज इक्वल टू डी टी टाइम बीता, बहुत छोटा सा टाइम है dt, तो मान लो कि उस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हुई y एक्सिस के अलोंग वो हो गया कितना, छोटा सा टाइम dy हो गया। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी अगर डिफाइन करना है तो एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन करते हैं। अभी तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग, तो कितना चेंजिंग हुआ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ भी था छोटा सा चेंजिंग हो गया, वाई इक्वल टू कितना डी भी वाई डी वाई, तो डी वाई अपॉन डी टी, मतलब वाई एक्सिस को किस रेट से जो है बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में चेंजिंग जो है किस
रेट से कर रहा है उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो कम समय के लिए होगा, इंस्टेंट टाइम के लिए, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ ना। अच्छा, इसका भी जो भी चीज़ हमको पता चल रहा है लिखते हैं, तो लिखो। ये भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर है तो यूनिट जो है क्या होगा, इसका यूनिट होगा हमारा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ और है कि डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तब। तो मान लो कि कोई पाथ है इस तरह का, इस तरह का कोई पाथ है ऐसे, तो डायरेक्शन जो होता है इसका, डायरेक्शन वो होता है टेंजेंट एट द पाथ, टेंजेंट एट द पॉइंट। मान लो कि अगर हम पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो तुम क्या करो, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। यहाँ पर हो गया तुम्हारा वेलोसिटी v1 वेक्टर। मान लो कि इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी तुमको दिखाना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पर क्या कर ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो v2 वेक्टर। मान लो कि इस पॉइंट पे जो है तुमको वेलोसिटी दिखाना है, तो इस पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो v3 वेक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द क्या होगा, अलोंग द नहीं होगा, टेंजेंट होगा एक किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है। तो हम तुमको जो है वेलोसिटी के बारे में बता दिए। और भी चीज़ है, जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पर नोट पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पर एक y एक्सिस है, अभी हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया y एक्सिस। और मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे ऐसे। हमको दो ठो पॉइंट दे रहे हैं, P Q R S T। ए P Q R S T हम पॉइंट दिए हैं, तुमको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बताएंगे। ऑब्जेक्ट का ए इनिशियल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इनिशियली में कहाँ था, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब जो है हमको सभी पॉइंट पे जो है हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब ए पॉइंट पे निकालना है हमको, पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट पे हमको एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो हम बताए हैं कि क्या करो, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता था, इनिशियल फाइनल टू फाइनल पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताए थे इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरफ। ये जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी का इस पॉइंट पे डायरेक्शन आ गया इधर, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे जो है हमको, इस पॉइंट पे जो है हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगा। हम बोले थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करो कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो पी पॉइंट पे क्या कर दो, सिंपली एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दो, सिर्फ ऊपर से एक लाइन को टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, क्यू पॉइंट पे निकालना है। क्यू पॉइंट पे क्या करो, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है। एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल टू क्या होता है, डायरेक्शन फाइनल। इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन के बीच लाइन जो ज्वाइन करते हैं वही होता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो क्या करो, सिर्फ ऐसे जो है लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ये जो है हमारा जो आएगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। पी पॉइंट पे जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया इसे क्यू पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट पे जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगा, बहुत आसान। उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो जो है हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर है, ऐसे।
अगर कोई पॉइंट पूछे आर पॉइंट पे बताओ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, हम क्या करेंगे कि इनिशियल से आर पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। इस आर पॉइंट पे जो है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ए होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अरे क्या है दिक्कत, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। और यहाँ पर तुमको ड्रॉ करना है क्या, एक टेंजेंट ऐसे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। आर पॉइंट पे निकालना है तो क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो समथिंग लाइक दिस, नहीं टेंजेंट नहीं करना है ड्रॉ, यहाँ पे तुमको क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ज्वाइन करना है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट आ गया संयोगवश, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किधर होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी जो है इधर ही होगा, और टेंजेंट भी देखो इस पॉइंट पे है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी किधर होगा, इधर ही होगा। इस केस में जो है एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। अगर वो पूछ दे कि आर पॉइंट पे बताओ एवरेज वेलोसिटी, बहुत आसान, तो आर पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी जो है इस तरह से होगा ऐसे, ठीक है, आर पॉइंट पे। लेकिन इस टी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगा, तो टी पॉइंट पे क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, टी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे होगा। तो हम जो है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच डायरेक्शन को भी निकालना हम तुमको सिखा दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी, हो गया एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। तो स्पीड का मतलब हमारा एवरेज स्पीड होगा, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है टोटल टाइम में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड बोलते हैं। लिखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट in total time is called average speed, is called average speed। ये बहुत आसान है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डी, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम भी यहाँ पे टोटल टाइम लिख दो, कहीं पर सिग्मा डी अपॉन सिग्मा टी भी लिखा होता है, समझ जाना कि सिग्मा डी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यूनिट क्या होगा, तो ऑफकोर्स यूनिट होगा हमारा मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या कहीं पर किलोमीटर पर आवर भी रहता है, तो किलोमीटर पर आवर भी रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड याद रखना कैसे होता है, ये समझा देते हैं। जैसे मान लो कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमको जो है 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, कितना होगा, तो यहाँ पे किलोमीटर को चाहते हैं हम किस में बदलना, मीटर में, और आवर को चाहते हैं किस में, सेकेंड में।
तो इसको ऐसे लिख लो, 1 किलोमीटर बाई 1 आवर इक्वल टू 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर, 1 आवर को लिखेंगे कितना 3600 सेकेंड, 600 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36, तो आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दो, सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दो, 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, याद रखना। चलो, तो यहाँ पे 5/18 हो जाएगा हमारा आंसर, याद रखना ये। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, वो ऐसे चलते 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 यहाँ पर आया। तो एक बात बताओ कि एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड निकालना हमारे पास का बस का बात नहीं है, क्योंकि इसका डिस्टेंस का जो है हमको फंक्शन पता नहीं है कि किस फंक्शन के अलॉन्ग जो है डिस्टेंस कवर किया, ये कोई रैंडम पाथ से कवर किया। तो एवरेज स्पीड जो है डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पर। कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। और अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है। तो बताओ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, तो डिस्टेंस यही ना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें जो है ज़्यादा स्पीड होगा, एवरेज स्पीड। और इसमें जो है ज़्यादा जो है पोजीशन चेंज नहीं हुआ, कम पोजीशन चेंज हुआ टाइम के साथ, उतना ही टाइम में, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड होता है, एवरेज वेलोसिटी का, वो हमेशा छोटा होता है किससे, एवरेज स्पीड से। याद करो पीछे बताए थे कि डिस्टेंस का जो मॉड होता है हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो उसी तरह एवरेज स्पीड का जो मॉड होता है बड़ा होता है किससे, एवरेज वेलोसिटी के मॉड से। और एक ऐसा केस होता है कि जिसमें बराबर हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा, कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ गया, ए से बी, तो ए से बी जब गया तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी इधर ही है, अब एवरेज स्पीड भी यही है, तो इस केस में जो है वो इक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा। क्लियर हुआ ना। चलो एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं कि जैसे देखो एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे 2 ठो बच्चे हैं, एक बच्चा है यहाँ पे ए, एक और बच्चा है बी। ठीक है, एक कहानी जो है t = 0 सेकेंड पे है। ए जो है वो इसके इस ए का जो डिस्प्लेसमेंट है इस रास्ता के अलॉन्ग होता है, और बी का डिस्प्लेसमेंट इस सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग होता है। ए को जो है वो यहाँ पर पहुँचने में समय लगता है 4 सेकेंड, और बी को जो है वहाँ पे पहुँचने में लगता है सेकेंड 5 सेकेंड। सवाल है सीक्वेंस बाई जो पूछ रहे हैं बताना है। पहला सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय ए एंड बॉय बी, ये सवाल है। दूसरा सवाल है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉय ए एंड बॉय बी।
बॉय ए और बॉय बी जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए। थर्ड सवाल है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉय ए एंड बॉय बी। तीसरा सवाल है, चौथा सवाल, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉय ए एंड बॉय बी। ठीक है, इन चार सवाल से जो है समझेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। चलो, पहला सवाल है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो ए और बी का। बहुत आसान। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है t=0 पे, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो मिनिमम सेपरेशन होता है वही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम सेपरेशन यही ना है, डिस्प्लेसमेंट ए होगा। तो बॉय ए का भी डिस्प्लेसमेंट वही होगा और बॉय बी जो है भले ही ऐसा ही क्यों ना गया हो, डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो ये भी हमारा रेडियस आर था, ये भी रेडियस क्या है आर है। अभी सवाल में दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है सवाल में। तो बताओ कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हो गया ये 5 मीटर और 5 मीटर 2r, 2 × 5 मीटर = 10 मीटर। तो ये 10 मीटर जो है दोनों बॉय का डिस्प्लेसमेंट हुआ, माने ए बॉय का भी डिस्प्लेसमेंट और बी बॉय का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। अच्छी बात है। दूसरा सवाल है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय ए एंड बॉय बी। अब देखो डिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, पाथ ऑफ लेंथ। वो किस पाथ से जो है ट्रेवल कर रहा है उसका लेंथ। तो बॉय ए जो है वो किससे ट्रेवल किया, किसके अलोंग, इस पाथ से डायमेट्रिकली जो है ए बॉय ए जो है ट्रेवल किया डिस्टेंस। तो बताओ कि बॉय ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2r, 2 गुने कितना मीटर, 5 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। लेकिन बॉय बी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया जो है सर्कमफेरेंस के अलोंग। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, लेकिन ये हाफ सर्कमफेरेंस के अलोंग ट्रेवल किया है, पूरा नहीं है। तो पाई × r, तो पाई × r कितना है 5। तो 5 गुने पाई का वैल्यू रख लो 3.14 गुना कर लो 15.7 मीटर। ठीक है। दूसरा सवाल, अच्छा एक चीज़ और है कि अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट खाली पूछे, डिस्प्लेसमेंट किसका, बॉय ए का, तो डिस्प्लेसमेंट जो है किसका है, बॉय ए का अलोंग कैसे है। मान लो कि ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट होगा पी और क्यू के बीच लाइन ज्वाइन करने वाला डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हो गया कितना 10 मीटर और वेक्टर कितना होगा पी क्यू वेक्टर के अलोंग। ठीक है ना। बॉय बी का भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर, लेकिन डायरेक्शन कितना होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच ज्वाइन करने वाला लाइन। तो ये भी हो जाएगा हमारा पी क्यू वेक्टर के अलोंग। चलो तीसरा सवाल है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉय ए एंड बॉय बी। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ टोटल डिस्टेंस, बॉय ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो तुम लोग बोलोगे कि बॉय ए जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2r, और टाइम कितना ट्रेवल लगा उसमें, टाइम लगा उसको कितना, ए को 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड। तो 2 × r का वैल्यू 5 है अपॉन 4, 2 × 4, 2 से 2.5 r में, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ए बॉय का जो एवरेज वेलोसिटी है कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा बी बॉय का एवरेज वेलोसिटी बताओ, बी बॉय का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया बी बॉय कितना पाई × r टोटल, तो हो गया पाई × r अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा कितना 5 सेकेंड।
तो वाई बी का समय लगा 5 सेकेंड। तो बताओ कि यहाँ पे पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर का वैल्यू 5 अपन कितना 5 सेकेंड, 5 से 5 कैंसिल, 3.14 मीटर पर सेकेंड। इतना जो है उसका क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, सॉरी एवरेज स्पीड आ गया। 4th नंबर सवाल है, एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आर फाइनल, फाइनल पोजीशन कितना है, तो बताओ ए बॉय का फाइनल पोजीशन कितना है, पहले ए बॉय का निकाल रहे हैं। तो ए बॉय का फाइनल पोजीशन कितना है 2r, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन कितना है 0 अपॉन टी फाइनल। टी फाइनल कितना लगा, ए बॉय को कितना लगा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड माइनस 0 तो हो गया 2r/4। और किसके अलॉन्ग, ये लिखे ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू वेक्टर के अलॉन्ग, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, तो हो गया तुम्हारा कितना 2r/4। तो कितना हो गया r/2 मैंने 5.2 किधर पी क्यू वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ बी का। अरे बी भी जो है उसी पाथ के अलॉन्ग गया है, लेकिन बी को जो है टाइम ज़्यादा लगा तो टाइम दूसरा लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो बी का कितना हो जाएगा, आर फाइनल बी का माइनस आर इनिशियल बी का अपॉन टी फाइनल लगा टाइम कितना बी का माइनस टी इनिशियल बी का। आर फाइनल कितना है, वो भी 2r गया है इनिशियल टू फाइनल। एवरेज वेलोसिटी जो है डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, तो फाइनल पोजीशन कितना है 2r और माइनस आर इनिशियल कितना है 0, टी फाइनल कितना लगा 5 सेकेंड माइनस 0, ये भी पी क्यू फैक्टर के लॉन्ग है। तो बताओ 2r/5, 5 और कैंसिल क्योंकि आर दोनों 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, और किसके अलॉन्ग पी क्यू फैक्टर के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस सवाल को कर लिए। ऐसा सवाल जो है एक बार जेईई एडवांस में पूछ चुका है। चलो अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बेसिकली क्या होता है, इस सिंपली डिफाइंड जो है मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेनियस वेलोसिटी। इसमें ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वही हमारा क्या होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वही होगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा, क्या पूछ दिए सर बोलेगा तुम लोग, डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है LT-1। अच्छा वेक्टर के स्केलर, तो स्पीड है सर स्केलर क्वांटिटी होगा, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखना है, ठीक क्लियर हुआ। चलो तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड था। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब भी वही याद रखना एवरेज एक्सेलरेशन। पहला हम डिफाइन कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो गाड़ी का जो एक्सेलरेटर होता है वो देते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो, अगर एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ना और घटना जो है टाइम के साथ जो है लिंक है, और वही टाइम के साथ लिंक है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। कैसे लिंक है देखो समझा रहे हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन बेसिकली, कि ये होता है इट इज़ रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि उसका वेलोसिटी जो है किस रेट से चेंज हो रहा हो, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, तो ए बी जी, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा क्या? चेंज इन रेट ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, तो चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी डेल्टा भी अपॉन लगा टाइम डेल्टा टी, ये हो गया हमारा क्या? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और डेल्टा भी को क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये जो है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन जो है किस रेट से, सॉरी किस वेलोसिटी जो है किस रेट से चेंज हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे देखो यूनिट क्या होगा इसका, तो बहुत आसान, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन क्या होगा? तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? LT - 1, और नीचे भी टाइम t है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT - 2। ठीक है। और वेक्टर के स्केलर, तो कोस वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में है ना? चलो, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो याद रखना, समझा रहे हैं, पहले एक चीज़ समझो यहाँ पर कि जैसे मान लो कि कोई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो कि एक पॉइंट है, इस यहाँ पे पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो इधर है ऐसे, मान लो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? इधर। और अब पार्टिकल चलते 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 यहाँ पर आया, और पार्टिकल यहाँ पर जब पहुँचा P से Q पर, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया। मान लो कि T = TI टाइम पे यहाँ पे था, T = TF टाइम, मैंने फाइनल टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, उसकी वेलोसिटी उधर हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी जो है डिफाइंड होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, क्वेश्चन समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम लोग बोलेगे बहुत आसान है सर, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो है डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा? along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? नो, along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हुआ ना? तो along द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा भी लिखो, या भी फाइनल माइनस भी इनिशियल लिखो, जिधर लिखना है उसके along लिखो। ठीक है ना। अगला है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है डिफाइंड होता है फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, तो इट इज़ डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ठीक है, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के जो है इसलिए उसका लिए ही डिफाइंड होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है ना। चलो जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है यहाँ पे T = 0 पे, ठीक है ना, और ये पार्टिकल जो है P पॉइंट पे है, अब ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ऐसे, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है। अब क्या हुआ कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो इधर दिया हुआ है। क्या हुआ कि पार्टिकल गया 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 गया, एक पॉइंट आया Q, इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट पर आ गया। अब T = 4 सेकेंड में ये कहानी हुआ। सवाल है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में हमको एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो बहुत आसान, एक बात बताओ कि यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, फाइनल पोजीशन वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी किधर था 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप के लॉन्ग अपॉन टाइम कितना लगा टी फाइनल लगा 4 सेकेंड माइनस टी इनिशियल लगा 0, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया किधर -10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, और ये आ गया आई कैप, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर आएगा आई कैप निगेटिव आई एक्स। निगेटिव आई कैप का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन इधर है, निगेटिव आई कैप का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन किधर है इधर, कितना है 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ में आया ना। चलो, ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन है इसका एक नाम देते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट क्या है कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, या क्या बोलते हैं उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लिखो पहले, ए कार इज ट्रेवलिंग along each direction with a speed 36 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप। टेक ए यू टर्न, वो कार जो है यू टर्न लेता है विदाउट चेंजिंग स्पीड, विदाउट चेंजिंग स्पीड मैंने स्पीड को बिना कोई चेंज किए हुए जो है यू टर्न लेता है। इफ टर्निंग टुक 5 सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड। ये सवाल है, 5 सेकेंड में जो है उस ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो बहुत आसान है, देखो आराम से समझो, सॉल्व करते हैं। एक कार जो है, अच्छा इस डायरेक्शन किधर होता है, तो ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है साउथ। अब एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक कार जो है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा 36 इंटू 5/18, 18 टू जा मैंने 10 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है आई कैप के लॉन्ग। ठीक है, चलो इनिशियल वेलोसिटी है और किधर है आई कैप के लॉन्ग, इधर है, इसको लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, किधर आई कैप के लॉन्ग। ये जाएगा 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 जाएगा, और ये क्या किया कि जाते 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 एक यू टर्न लिया, ऐसे ऐसे यू टर्न, और यू टर्न लिया तो अभी भी वेलोसिटी इधर ही है, वेलोसिटी जो है स्पीड वही है लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी हो गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब जो है आई कैप की तरफ नहीं, माइनस आई कैप की तरफ। और यहाँ से यहाँ तक यू टर्न लेने में इसको जो समय लगा दैट इज़ 5 सेकेंड। तो इस 5 सेकेंड में जो है एवरेज एक्सेलरेशन उसको बताना। तो बहुत आसान, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे वी फाइनल कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड किधर
इधर माइनस वेस्ट की तरफ इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, किधर ईस्ट की तरफ, अपॉन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या करो इस डायरेक्शन में लिख लो -10। अब इसको एक काम करते हैं इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो इसमें माइनस एक्स्ट्रा साइन लगाना पड़ेगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमको डायरेक्शन चेंज कर दिए अपॉन 5 सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नहीं वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस 10 और 5 15 मीटर पर सेकेंड, किधर इधर की तरफ, अपॉन 5 सेकेंड। तो 5 3 के 15 माने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर इधर, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ आया कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे आई कैप की तरफ। क्लियर हुआ? चलो, तो इस तरह के जो है सवाल वो पूछता है हमारे एग्जाम में। इसको इस डायरेक्शन को लिख सकते हैं वेस्ट की तरफ भी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो, क्वेश्चन है कि ए बाइक ट्रेवलिंग toward west with a speed 72 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक जो है वो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर। क्या करता है कि वो एक राइट टर्न लेता है और स्पीड चेंज करके वो 54 किलोमीटर पर आवर ले लो। टेक्स राइट टर्न and a speed changes to 54 किलोमीटर पर आवर। वो 54 किलोमीटर पर आवर जो है कर लेता है। इफ दिस टर्न टूक टर्न टूक 5 सेकेंड, फाइंड the acceleration of a bike during this राइट टर्न। जब वो राइट टर्न लिया तब जो है उसका एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ। बता देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो कि ए हमारा क्या हो गया एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक बाइकर जो है वो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर से इधर। तो वेलोसिटी जो है इनिशियल 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है कि जाते 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 ये क्या कर लेता है राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर मान लो पहुँचता है और वो राइट टर्न ले लेता है, ऐसे ऐसे राइट टर्न ले लेता है। पहले जा रहा था वेस्ट की तरफ, अब जाने लगा किधर नॉर्थ की तरफ। वेस्ट की तरफ को लिख देते हैं -i कैप और नॉर्थ की तरफ को लिख देते हैं j कैप। अब ऊपर जाने लगा कितना से, फाइनल वेलोसिटी है कितना 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 15 मीटर पर सेकंड, यही आएगा। तो ऊपर की तरफ हो गया वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। हमको सवाल में बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करो। जब इसको राइट टर्न लेने में जो समय लगा वो कितना लगा 5 सेकंड का लगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। बहुत आसान, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल एक्सेलरेशन वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी लिख रहे हैं तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन है ऊपर जे कैप की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर, माइनस आई कैप की तरफ, अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कितना समय लगा टोटल, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का उसको समय लगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन जो है आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा किधर, जे कैप की तरफ हो जाएगा, सही आर के लिख देते हैं पहले, माइनस माइनस प्लस, तो 20 मीटर पर सेकेंड किधर, आई कैप की तरफ, और प्लस 15 मीटर पर सेकेंड जे कैप की तरफ, अपन कितना, 5 सेकेंड, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप की तरफ, और प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप की तरफ। अरे ये क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन, और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन। अगर कोई नेट एक्सेलरेशन पूछे तो इसके बीच रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकालेंगे। तो क्या होता है, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कोई पूछेगा कि डायरेक्शन बताओ एक्सेलरेशन का, नेट एक्सेलरेशन का, तो मान लो अल्फ़ा ऊपर की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 4 है, तो बताओ tan अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा होगा 3/4। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 37 डिग्री, पता है किसको, इसको सबको पता होगा, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री जो है एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से जो है कितना आया 37 डिग्री, अभी कितना होगा 53 डिग्री, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ क्या, नॉर्थ, ठीक है, ऐसे भी। तो ये जो है हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, क्लियर हुआ। चलो एक और है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक और है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन किसके लिए था, फाइनाइट टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए होगा। तो लिखो पहले, इट इज़ एन एक्सेलरेशन फॉर एट इंस्टेंट, ये किसके लिए है, सिर्फ इंस्टेंट के लिए, ठीक है ना। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ बताया जा रहा है, ये जो है स्केच आइडिया में जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं आसानी से, है ना, कि पूरा हम लिखवा रहे हैं, ऐसे जो है कॉपी भर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ो, तुमको धीरे धीरे जो है सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा इस चैनल पे, ठीक है ना। तो ये जो है इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन है, क्षण भर के लिए एक्सेलरेशन है, क्षण भर के लिए है, इंस्टेंट टाइम के लिए, मोमेंट टाइम के लिए, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एक दादाजी हैं, यहाँ पे खड़ा थे, एक बाइकर आया, एकदम स्पीड में पार हुआ, एकदम स्पीड, एकदम जोर से स्पीड में पार हुआ, तो दादाजी जो है बोल रहे हैं कि हवा से बात कर रहा है। हवा से बात करने का मतलब कि इनके लिए जो है क्षण भर में ये बाइकर जो है पार हो गया, एक छोटा सा समय में जो है ये जो है इसको क्रॉस कर गया, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि अच्छा रुको बताएंगे तुम्हारे गार्जियन से समझ में आना। तो इंस्टेंट के लिए जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है एक क्षण भर के लिए, कि क्षण भर में कितना वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हम बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम डिफाइन किए थे कितना, तो तुम लोग चीख कर बोल रहे होगे, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ऐसे लिख दो। लेकिन यही टाइम को अगर बहुत छोटा कर देंगे, छोटा टाइम का मतलब क्या, जीरो का समय कर लेंगे, जैसे ही जीरो को टेंड करेगा इस समय,
तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्षण भर के लिए समझ हो जाएगा। तो अगर डेल्टा v बाई डेल्टा टी जो है, अगर हम यहाँ पे टाइम को 0 को टेंड करवा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, तो यही जो डेल्टा v जो है कन्वर्ट हो जाएगा डी वी में, और डेल्टा टी जो है कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में, और इसी का नाम दे देंगे हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या नाम दे देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नाम दे देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर हुआ ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसको तो लिख सकते हो डी वी अपॉन कितना, डी टी। क्लियर हुआ, डी वी अपॉन डी टी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, डी, और भी याद है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, तो डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब देखो डी आर बाई डी टी, इस पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन एक और बार, 2 बार हो गया, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं डी टू आर अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलो इस फॉर्मूला पे एक सवाल करते हैं। देखो सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप प्लस 3k कैप मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। एनी टाइम t, बताओ किसी टाइम t पर बताओ किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो बहुत आसान, ठीक है ना, बहुत आसान। दूसरा सवाल इसी में लिख लो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ। तीसरा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। बताओ किसी टाइम एनी टाइम t पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। चलो सबसे पहले हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एनी टाइम t पर फाइंड करना है, पहला सवाल है। तो क्या दिक्कत है, वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी होता था क्या, वेलोसिटी होता था कि क्या होता था, चेंज इन रेट ऑफ पोजीशन। तो डी आर अपॉन डी टी, आर कितना दिया है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन डी टी। तो बताओ वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया आई कैप के लॉन्ग वेलोसिटी, 5t का 5 जे कैप के लॉन्ग वेलोसिटी, 3k जो है उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। तो पहला सवाल जो है बन गया। दूसरा सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो भी जो है हमको निकालना है t इक्वल टू कितना सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे। तो 2 इंटू कितना रखेंगे, 5 सेकेंड आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0k कैप। तो 5 सेकेंड पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0k कैप। मैंने पार्टिकल 5 सेकेंड पे जो है वो आई कैप और आई एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा। क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। अगला सवाल है एक्सेलरेशन बताओ एनी टाइम t। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन टाइम। तो डी भी कितना निकालें, भी निकालें 2t आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0k कैप अपॉन डी टी। तो 2t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 आई कैप, 5j का 0 का 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर हुआ ना। चलो तो हम जो है किसी भी पार्टिकल का जो है एक्सेलरेशन निकालना सीख गए, वेलोसिटी निकालना सीख गए उस पार्टिकल का, ठीक है ना। चलो अगला है
एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला जो है होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, मान लो कि एक पार्टिकल है, वो एक्स पर है, उसका वेलोसिटी यहाँ पर थोड़ा सा भी है, ठीक है। मान लो कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स, और बढ़ के हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस डी एक्स। तो मान लो कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो हो गई बी प्लस डी बी। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई? बी प्लस डी बी हो गई। मान लो कि ये जो कहानी था वो टी पर था, टाइम लगा इसको भी से बी प्लस डी बी होने में, टी प्लस डी टी। तो बताओ यहाँ पे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन पोजीशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? डी बी, अपॉन टाइम कितना लगा उस वेलोसिटी को चेंज होने में? डी टी। तो ए इक्वल टू हो गया डी बी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? डी बी बाई डी टी हो गया। अच्छा, इसमें एक काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी है, हम ऊपर डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड करने से एक फ़ायदा हो गया, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो डी बी बाई डी एक्स को अलग रहने दो, और डी एक्स बाई डी टी जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी में डी एक्स बाई डी टी, मैंने एक्स एक्सिस जो है किस रेट से चेंज हो रहा है, ये पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस को किस रेट से चेंज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है? भी से ना चेंज कर रहा है एक्स को, तो भी जो है उसके जगह पे हम लिख देंगे, तो डी एक्स बाई डी टी को लिख देंगे भी इंटू डी भी अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक और आ गया, ए इंटू डी बी बाई भी डी बी बाई डी टी, ठीक है ना। चलो, और एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सॉरी डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स ना है, डी बी बाई डी एक्स भी डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, याद रखना, अच्छी बात है, ठीक है। एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम से सोच के समझ के करना है। सवाल है कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल हैव वेलोसिटी भी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, सॉरी फंक्शन है एक्स का, भी जो है फंक्शन है एक्स का, वो दिया हुआ है अंडर रूट 10 प्लस 5x। सवाल है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ये सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल है, आराम से सॉल्व करो। चलो, कह रहा है कि पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अनुसार चेंज हो रहा है, माने एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स 1 रखेंगे तो कुछ और होगा, वाई रखेंगे तो कुछ और होगा, मतलब वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हम बताएं कि ए इक्वल टू क्या होता है? डी बी बाई डी टी, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होता है? डी बी बाई डी टी होता है। तो ए इक्वल टू अगर डी बी बाई डी टी होता है तो यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल जो है वेलोसिटी में कैसे चेंजिंग कर रहा है। यहाँ पे तो पोजीशन के साथ चेंजिंग हो रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो वो यूज करेंगे भी डी बी बाई डी एक्स, ऊपर पता है ना ये वाला। ये बताओ ए इक्वल टू भी कितना है? 10 प्लस 5x इंटू डी, भी कितना है? भी है कितना? 10 प्लस 5x अपॉन डी एक्स। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये तो 10 प्लस 5x बाहर ही रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह पर 10 प्लस 5x इंटू अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन 10 का 0 और 5x का 5। देखो ए वाला कट गया और हमारे पास
एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसी के को एक सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखो एक और तरीका, भी जो है वो दिया हुआ है कितना 10 + 5x, ये दिया है 10 + 5x। एक बार इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 + 5x आएगा, स्क्वायर कट जाएगा। इसको जो है दोनों तरफ x के रूप में डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो भी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dv² / dx इक्वल टू d इंटू 10 + 5x अपॉन कितना dx। अच्छा, ये डिफ्रेंशिएट तब होता जब यहाँ नीचे भी रहता, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ला देते हैं, लेकिन भी लाए हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपॉन dx इज इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 + 5x का 5। भी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2v इंटू dv/dx बराबर 5। v इंटू dv/dx क्या होता था एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये एक्सेलरेशन जो है ना x पे डिपेंड कर रहा है ना t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या है कांस्टेंट है। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। तो इस तरह से जो है किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पीछे पढ़ लिए कि किसी पार्टिकल के वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है किस तरह से वेरी करता है, कैसे निकालते हैं, ये हम लोग आज पढ़ लिए। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अगले लेक्चर में जो है हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ऑलराइट।